जय हिंद बच्चों। आज की क्लास में हम लोग क्लास 8 का साइंस पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 2। ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है आपका? धातु एवं अधातु। ठीक है। तो हम लोग इस चैप्टर को बहुत ही आसान भाषा में, है ना, पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। ठीक है। क्या है चैप्टर का नाम? धातु एवं अधातु। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मेटल एवं नॉन मेटल। ओके। अब देखते हैं, अगर हम धातु अधातु पढ़, सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि धातु हम कहेंगे किसको या अधातु हम कहते किसको है। ठीक है। तो चलते स्टार्ट करते हैं। ठीक है। पहला पॉइंट क्या था? धातु के बारे में जानेंगे। तो धातु किसे कहते हैं? लिखिएगा, क्या लिखे हैं? धातु वे तत्व होते हैं जो चमकदार, कठोर, ऊष्मा एवं विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। मतलब कहने का क्या था कि अगर कोई पदार्थ आपका या कोई तत्व आपका क्या है? धातु है, तो उसमें क्या है? कठोरता का गुण, है ना। उसमें फिर क्या बोल रहे हैं? चमकदार का गुण। उसमें आपका विद्युत और ऊष्मा का क्या होगा? कुचालक होगा। ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई पदार्थ या तत्व आपका धातु है तो उसमें कठोर का गुण पाया जाएगा, उसमें चमकदार का गुण पाया जाएगा, और वो क्या होंगे? ऊष्मा और विद्युत के क्या होंगे? सुचालक होंगे। ठीक है। हम लोग अगला पॉइंट पढ़ते हैं। क्या है? अधातु, है ना। अधातु किसे कहेंगे? तो देखिएगा, पूरा अधातु वे तत्व होते हैं जो चमकदार, कठोर, ऊष्मा एवं विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। ठीक है। अधातु किसे बोलेंगे? तो वे तत्व या पदार्थ आपका, है ना, उसमें आपका क्या है? ना तो कठोरता का गुण, ना ही चमकदार का गुण, और ना ही वह जो होगा ऊष्मा और विद्युत का क्या होगा? आपका कुचालक होगा। समझ में आया कि नहीं आया? धातु किसको बोलेंगे? तो वे तत्व, ठीक है, जिसमें ना तो कठोरता का गुण पाया जाएगा, ना ही चमकदार का गुण पाया जाएगा, और वह जो होगा ऊष्मा और विद्युत का क्या होगा? कुचालक होगा। तो ऐसे पदार्थ को या तत्व को हम लोग क्या बोलेंगे? अधातु बोलेंगे। ओके। ठीक है। अब हम लोग क्या आगे पढ़ते हैं। देखिए, फिर क्या है? धातु के भौतिक गुण। क्या है? धातु के भौतिक गुण, है ना। भौतिक गुण करने मतलब क्या? आप उसको सामने से आप उसको देख सकते हैं। ठीक है। फील कर सकते। देखिएगा, पहला धातु का भौतिक गुण क्या है? तो दिखावट, मतलब अपीयरेंस। आपका धातु जो होता है दिखते कैसे हैं? क्या है? जो आपका धातु है वो आपका दिखते कैसे हैं। ठीक है। तो देखिएगा क्या बोल रहे हैं। पहला जो मेरा है, तो धातुएं सामान्यतः भूरे रंग के होते हैं। मतलब कहने क्या है कि जितने भी धातुएं होते हैं, ठीक है, वो आपको किस कलर का दिखाई देगा? तो भूरे रंग का होगा, है ना। मतलब जितने भी पृथ्वी पर आपका धातु है ना, वो आपको किस रंग का पाया जाएगा? लगभग सामान्यतः जो होगा वो आपका भूरे रंग का होता है। ठीक है। अब इसी में क्या अपवाद है ना। अपवाद क्या है? तो देखिएगा, अपवाद है कि सोना पीला रंग का होता है एवं तांबा जो होता है कुछ लाल जैसा होता है ना। देखिए, सामान्यता मतलब सभी के बारे में नहीं बोला जा रहा है। ठीक है। लगभग, है ना, जो धातु अधातु जो धातु होगा वो भूरे रंग का होता है। लेकिन आपका अपवाद जो है ना, कौन? सोना जो आपका होता है पीला रंग का होता है, जबकि तांबा जो होता है हल्का लाल कलर का दिखाई देता है या होता है ना। ठीक है। अब अगला हम लोग भौतिक गुण पढ़ेंगे। क्या? भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट, है ना। मतलब ये है कि जो धातुएं हैं वो किस अवस्था में पाया जाएगा? ठोस अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है, या गैस अवस्था में पाया जाता है। ठीक है। देखते हैं आगे क्या है। तो अधिकतर धातुएं कमरे के ताप पर क्या ठोस अवस्था में क्या पाया जाता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई पदार्थ या तत्व आपका धातु है ना, तो वो कमरे के ताप पर क्या कौन सा अवस्था में पाया जाएगा? ठोस अवस्था में पाया जाएगा, है ना। कमरे के ताप क्या होता है सर? तो जो हमारा रूम टेम्परेचर होता है, तो एवरेज जो रूम टेम्परेचर होता है वो 25 डिग्री को माना गया है
25 से 30 डिग्री को क्या आपको रूम टेम्परेचर हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो अगर कोई पदार्थ अगर वो क्या है धातु है ना, तो वो कमरे के ताप पर जो होगा, कमरे के टेम्परेचर पर होगा, वह किस अवस्था में पाया जाएगा आपका, तो ठोस अवस्था में पाया जाएगा। ठीक है, इसमें भी आपका अपवाद है, लिखिएगा अपवाद। पहला अपवाद क्या है कि पारा द्रव अवस्था में पाया जाता है। पारा आपका एक धातु है जो कमरे के ताप पर क्या है द्रव अवस्था में पाया जाता है ना। जैसे आप पारा का आप देखे होंगे कि अगर आपके यहाँ कोई बीपी नापने वाला जो डॉक्टर है, या आप ये डॉक्टर के पास गए होंगे तो आपका जब बीपी नापता है तो एक मशीन होता है, ठीक है, जिसमें क्या है तो हाथ यहाँ पे पट्टी जैसा होता है, लगाकर उसको पंप करते हैं। उसमें देखिएगा जो बीपी नापने वाली जो मशीन होती है ना, उसमें एक व्हाइट सिल्वर कलर का है ना एक पदार्थ होता है जो क्या जब पंप करता है इसे, ठीक है, तो वो क्या ऊपर की ओर चढ़ता है ना। तो वो जो पदार्थ है जो सिल्वर कलर का होता है ना, वो क्या होता है असल में वो पारा होता है। तो पारा एक ऐसा पदार्थ है या धातु है ना, जो क्या है आपका कमरे के ताप पर आपका क्या है द्रव अवस्था में पाया जाता है ना। और एक और अपवाद क्या है सोडियम और पोटासियम मुलायम होता है ना। अब दूसरा अपवाद क्या है कि सोडियम और पोटासियम जो होता है वो क्या है मुलायम होता है, कमरे के टेम्परेचर पर क्या है किस अवस्था में पाया जाता है मुलायम सॉफ्ट में होता है। इतना सॉफ्ट होता है सोडियम और पोटासियम कि आप इसको क्या है आसानी से चाकू से क्या कर सकते हैं काट सकते हैं। ठीक है, समझ में कि नहीं आया। बहुत बार आपका एग्जाम में यह पूछा गया है कि वह कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो हम आंसर में क्या बोलेंगे पारा को। और एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कौन सा ऐसा धातु है जो जिसे क्या है चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो हम आंसर में क्या बोलेंगे सोडियम और पोटासियम। क्यों क्यों काटा जा सकता है आसानी से, क्योंकि यह क्या होता है मुलायम होते हैं कमरे टेम्परेचर पे। ठीक है, आगे देखते हैं तीसरा जो मेरा है चमक लिस्टर है ना। तो बोल रहे क्या तो धातुएं जो होती है सामान्यतः जो धातुएं होती है वो क्या चमकदार होती है। क्या है चमकदार, मतलब लगभग जितने भी धातुएं होती है इसमें उसमें क्या होता है चमकदार होती है, इसीलिए चमकदार होती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं चमकाई धातु बोलते हैं। क्या है धातुई चमक, सॉरी क्या बोलते हैं धातुई चमक बोलते हैं। चौथा मेरा जो भौतिक गुण है क्या है आधार वर्णनीयता है ना, आधार वर्णनीयता मेलाबिलिटी है ना। क्या होता है ये आधार वर्णनीयता, ठीक है, तो बोल रहा कि अधिकतर जो धातुएं होती हैं आधार वर्ग होती है। कहने का मतलब क्या है आधार वर्ग मतलब कि अगर कोई पदार्थ या तत्व आपका धातु है ना, तो वो क्या होगा कि अगर हम उसको पीटेंगे या तो ठोकेंगे तो वह टूटेगा नहीं, टूटने के बजाय क्या हो जाएगा वो पतला चादर में आपका क्या होगा फैल जाएगा है ना। इसी गुण को हम लोग क्या बोलते हैं आधार वर्णनीयता। ओके ठीक है, अब हम लोग क्या है अगला पॉइंट पढ़ते हैं क्या तन्यता। क्या है तन्यता, तन्यता क्या है डक्टिलिटी। तो बोलते हैं धातुएं लचीली होती है, इसी कारण से धातुओं को पतले तारों क्या खींचा जा सकता है। ठीक है, बोले क्या धातु में अगर कोई पदार्थ धातु है तो उसमें क्या है लचीलापन का गुण पाया जाएगा है ना। इसी गुण के कारण लचीलापन गुण के कारण ही धातु को क्या है पतला तार में खींचा जा सकता है, खींचा जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में आप क्या है आपका तांबा चांदी सोना है ना, ये सब क्या है लचीलापन का बहुत अधिक क्या है गुण पाया जाता है, बहुत अधिक लचीला भी होता है। छठा मेरा क्या है भौतिक भौतिक गुण है ना धनात्मकता। क्या है धनात्मकता, धनात्मकता का मतलब क्या होता है देखिए आगे बोलते हैं कि धातुएं धनात्मक होती है ना। इन्हें किसी चीज से चोट मारने या बजाने पर ये क्या मधुर गुजने वाली ध्वनि उत्पन्न करती है। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई पदार्थ आपका क्या है धातु है ना, तो उसको आप अगर जब पीटिएगा या बजाइएगा है ना तो क्या करेगा उसका आवाज जो होगा आपका गूंजेगा
सुना है कि नहीं है? इसी कारण से देखिएगा कि विद्यालय में या स्कूलों में क्या है, आपका तांबा का क्या है, बेल लगाया जाता है, ताकि अगर आप उसको पीटिएगा, देखिए तो उसका आवाज गूंजता पूरा विद्यालय परिसर में, क्या होता है, उसका आवाज फैलता है ना? इसी गुण के कारण क्या है, विद्यालय में तांबा का बेल लगाया जाता है। ठीक है, देखिए वही लिखे हैं, विद्यालय में तांबे की घंटी इसी गुण के कारण क्या है, उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग क्या है, सत्वां जो अवस्था भौतिक गुण है, क्या है, विद्युत की सुचालकता, है ना? पहला पॉइंट क्या है ना, कि धात्विक विद्युत की अच्छी क्या होती है, चालक होती है। क्या बोल रहे हैं, जो धात्विक होती है वो विद्युत की क्या होती है, अच्छी चालक होती है। मतलब कि अगर कोई पदार्थ आपका धातु है, उसमें जो विद्युत होगा बहुत तेजी से क्या है, करंट को प्रवाहित, मतलब विद्युत प्रवाहित होगा, है ना? ठीक है, अब अगला पॉइंट क्या है, कि चांदी विद्युत का अन्य धातु के अपेक्षा आसानी से क्या प्रवाहित करती है, या विद्युत का क्या सबसे अच्छा चालक है। जितने भी धातुएं हैं उसमें चांदी जो होता है ना, वो क्या है, आसानी से, बहुत ही आसानी से क्या है, विद्युत को अपने से प्रवाहित होने देता है। इसीलिए चांदी को बोला जाता है क्या, कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। कौन, चांदी, है ना? ठीक है, अगला 8 पॉइंट पढ़ते हैं, क्या है, तांबा। क्या है, तांबा, चांदी, एल्युमिनियम एवं सोना भी विद्युत का क्या होता है, सुचालक है। परंतु इन सब में चांदी सबसे अच्छा चालक है आपका, है ना? तांबा, चांदी, एल्युमिनियम, सोना भी क्या है, विद्युत का सुचालक होता है। लेकिन जो इसमें इस सब में से जो सबसे अच्छा विद्युत का जो सुचालक होता है वो क्या है, चांदी होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें जो होता है बहुत ही आसानी से विद्युत क्या होता है, प्रवाहित होता है। ठीक है, एक यहाँ सब पे क्वेश्चन बनता है कि जब चांदी या सोना को, है ना, तो इसमें जो करंट होता है बहुत आसानी से पास होता है, तो हम तांबे के तार का ही उपयोग क्यों करते हैं, तांबे का या एल्युमिनियम का तार का ही उपयोग क्यों करते हैं? तो पहला रीजन है कि जो तांबा सॉरी सोना और चांदी होता है बहुत ही क्या होता है, महंगा होता है ना? और आपका या तो एल्युमिनियम या तांबा क्या होता है, सस्ता होता है। ये आप एक रीजन दीजिएगा। दूसरा रीजन ये है, देखिए लिखे हैं कि सोना एवं चांदी विद्युत के साथ साथ ऊष्मा का क्या है, अच्छे चालक है। तो सोना और तांबा, जो सोना और चांदी होता है वो विद्युत का तो अच्छा चालक होता ही है, लेकिन क्या ऊष्मा का भी अच्छा चालक होता है। इसीलिए जब आप इसमें करंट पास होता है तो ये बहुत अधिक क्या होता है, गर्म हो जाता है और विद्युत क्या होता है, वहां से ह्रास होने लगता है। ठीक है, जिसके वजह से क्या है, हम चांदी या सोना का तार का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट पढ़ते हैं, क्या है, जो धातु का लास्ट गुण है ऊष्मा की चालकता, है ना, थर्मल कंडक्टिविटी। तो क्या है, धातु में ऊष्मा की अच्छी सुचालक होती है। मतलब अगर कहने क्या है, कि अगर कोई पदार्थ आपका धातु है तो उसमें क्या है, ऊष्मा क्या होगा, उससे प्रवाहित होगा। ठीक है, मतलब अगर कोई एक रॉड ले लीजिएगा, है ना, आप गैस के बर्नर पर जला के, आपका अगर पहला सिरा, अगर इधर से आप पहला सिरा अगर आप बर्नर पर रखिएगा और आप यहाँ पर रहिएगा, तो देखिएगा क्या है, जो भी आप यहाँ लगा रहे हैं, लेकिन वो ऊष्मा प्रवाहित होकर आपको क्या है, इस किनारे तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, ऊष्मा की चालकता। मतलब जो धातु होता है अपने आप से ऊष्मा को क्या करता है, प्रवाहित होने देता है ना? इसका एक और एग्जाम्पल होगा, ऐसे आप लोग एक्सपीरियंस भी किए होंगे इस चीज का, कि जब आप कभी खाना बनाते समय, ठीक है, आप सब्जी को चलाते होंगे कढ़ाई में, है ना, तो उसमें जिसको क्या बोलते हैं, छोलनी बोलते हैं ना, तो अगर भूल से कभी उसी में क्या है, छूट गया, है ना, तो तभी, और फिर जब कभी चलाने के लिए जाइएगा, ठीक है, जैसे पकड़े क्या पूरा हाथ क्या था आपका, जलन सब फील होता है, या जल जाता है आपका हाथ, है ना? क्यों, क्योंकि जो धातु का आपका एक सिरा जो था क्या है, गर्म हो रहा था, और जिसके कारण क्या आपको विद्युत ऊष्मा का चालक होने का, अपने प्रवाहित होने के कारण क्या उसका दूसरा सिरा भी क्या हो गया, आपका गर्म हो जाता है ना? तो इस गुण को क्या बोलते हैं, ऊष्मा की चालकता। मतलब जो धातु होता है ऊष्मा को अपने आप से क्या है, प्रवाहित होने देता है। ठीक है, अब हम लोग क्या है,
देखिएगा, ऊष्मक चालकता के कारण ही, इसी गुण के कारण ही इसका उपयोग क्या खाना बनाने वाले बर्तन में किया जाता है ना। ऊष्मा विद्युत का सॉरी ऊष्मा है, सॉरी धातु जो बोल रहे हैं, ऊष्मा की बहुत ही अच्छा सुचालक होता है। इसी वजह जितने भी घर में जो खाना बनाने वाला जो बर्तन होता है, वो सारे बर्तन क्या होता है आपका, धातु का होता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या है, धातु का भौतिक गुण पढ़ लिए। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अधातु का भौतिक गुण। पहला क्या है, पहला अधातु का भौतिक गुण गैर चमकदार है ना, डल। ठीक है, मतलब कहने क्या हुआ कि अगर कोई पदार्थ या तत्व आपका अधातु है तो उसमें चमक का गुण क्या है, नहीं पाया जाएगा। समझ में आया? ठीक है, मतलब अधात्मी जो होती है क्या होती है, गैर चमकदार होती है, इसमें चमक का गुण नहीं पाया जाता है। लेकिन इसमें भी क्या आपका एक अपवाद है ना, एक्सेप्शन है। क्या, ग्रेफाइट और आयोडीन। क्या है, ग्रेफाइट और आयोडीन है ना। ग्रेफाइट आपको पेंसिल वाला, जो पेंसिल में होता है क्या है, ग्रेफाइट होता है। तो ग्रेफाइट और आयोडीन जो होता है क्या होती है, ये अधातु है। ग्रेफाइट और आयोडीन आपका क्या है, अधातु है ना। लेकिन इसमें क्या होती है, चमक का गुण पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आपका यहाँ भी बन सकता है कि कौन सा ऐसा अधातु है ना, जिसमें क्या चमक का गुण पाया जाता है। क्या बोलेंगे, ग्रेफाइट एवं आयोडीन। ओके, अगला क्या है, भंगुरता। क्या है, क्राइटेल। मतलब भंगुरता मतलब क्या है, अगर कोई पदार्थ आपका अधातु है तो अगर आप उसको पीटिएगा या चोट मारिएगा तो वो पतला चादर में फैलेगा नहीं, धातु की तरह। क्या हो जाएगा, टूट जाएगा आपका। मतलब अगर कोई पदार्थ आपका अधातु है तो जब हम उसको पीटेंगे ठोकेंगे तो क्या होगा, चूर चूर करके होगा, क्या हो जाएगा, वो टूट जाता है। वही लिखे हैं कि चोट मारने पर आधातु क्या चूर्ण में टूट जाती है, मतलब वो छोटे छोटे टुकड़ा क्या होगा आपका, टूट जाएगा। ठीक है, तीसरा जो अधातु का भौतिक गुण है क्या, अधनात्मकता। इसमें क्या था, तो धनात्मकता है ना, और इसमें क्या है, अधनात्मकता। मतलब ये कि अगर कोई पदार्थ आपका अधातु है ना, तो उसमें जो होगा, अगर आप उस अधातु को पीटिएगा तो उसका आवाज जो होगा गूंजेगा नहीं, है ना। यहाँ पे क्या था, धातु में अगर कोई पदार्थ को आप पीट रहे थे है ना, तो उसका आवाज क्या गूंज रहा था। लेकिन अधातु में होगा कि अगर कोई पदार्थ अधातु है तो अगर आप उसको पीटिएगा तो उसकी जो आवाज होगा वो गूंजने वाली आवाज उत्पन्न नहीं करता है। तो उसी को क्या बोलते हैं, अधनात्मकता बोलते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पांचवा है, चौथा पॉइंट क्या है आपका, विद्युत कुचालक है ना। मतलब अगर कोई पदार्थ या तत्व आपका क्या है, अधातु है ना, तो विद्युत का क्या होगा, कुचालक होगा, है ना। जैसे में एग्जाम, और इसमें फिर क्या है, अपवाद आपका ग्रेफाइट। क्या है, अपवाद लिखिएगा, क्या है, ग्रेफाइट है ना। ग्रेफाइट आपका एक अधातु है ना, जो क्या है, विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। ग्रेफाइट आप अगर नहीं देखे होंगे तो पेंसिल देखे ना, पेंसिल की जो नीब होती है ना, जो नीब होती है, ठीक है, वो क्या होती है आपका, ग्रेफाइट का होता है। ठीक है, और ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का क्या है, सुचालक होता है। जबकि हम लोग जानते हैं क्या कि विद्युत कोई अगर कोई पदार्थ अधातु है तो वो क्या है, विद्युत का अधातु है। अगर कोई पदार्थ क्या है, धातु आपका है तो विद्युत का क्या होगा, कुचालक होगा। लेकिन अपवाद में आपका आता है क्या, ग्रेफाइट है ना। यहाँ से आपका क्या है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा अधातु है जो विद्युत का क्या है, सुचालक होता है। क्या बोलेंगे हम, ग्रेफाइट। ओके, हम लोग लास्ट जो है अधातु का क्या भौतिक गुण, ऊष्मा कुचालकता है ना। मतलब ये कि अगर कोई पदार्थ आपका अधातु है ना, क्या है, कोई पदार्थ अधातु है तो उसमें ऊष्मा जो है प्रवाहित नहीं होता है। ठीक है, तो लिखते हैं अधातु में क्या है, अधातु में ऊष्मा की कुचालक होती है क्योंकि इससे होकर ऊष्मा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या नहीं होता है। मतलब क्या कि अगर कोई पदार्थ आपका क्या है, अधातु है, तो उसमें जो ऊष्मा है ना, एक जगह से दूसरी जगह क्या है, स्थानांतरण नहीं होता, प्रवाहित नहीं होता है। ठीक है,
अब हम लोग क्या है, अगला पॉइंट पढ़ते हैं, क्या धातु का रासायनिक गुण। हम लोग भौतिक, ठीक है, क्या है आगे पॉइंट, हम लोग भौतिक गुण, धातु का भौतिक गुण और अधातु का भौतिक गुण पढ़ लिए थे, है ना। अब हम लोग क्या है, धातु का रासायनिक गुण पढ़ते। देखिए क्या है धातु का रासायनिक गुण। तो पहला जो आपका धातु का रासायनिक गुण है, क्या है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। मतलब क्या है कहने का, कि अगर कोई पदार्थ, क्या है, कोई पदार्थ आपका, सॉरी, कोई पदार्थ आपका, सॉरी, क्या बोल रहे हैं, कि अगर कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है ना। तो उसी देखते हैं, क्या है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर धात्विक ऑक्साइड बनाती है ना। मतलब ये कहने का हुआ कि अगर कोई पदार्थ धातु है तो वह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, धात्विक ऑक्साइड बनाएगा। मतलब जिस धातु के साथ अभिक्रिया करेगा उसी धातु का क्या है, मतलब ऑक्साइड बनेगा। क्या बोल रहे हैं कि जिस धातु के साथ ऑक्सीजन क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा, उसी धातु को क्या बनेगा, ऑक्साइड बनेगा आपका, है ना। तो जैसे देखते हैं, क्या है धातु, क्या है, कोई अगर पदार्थ क्या है धातु लिए और इसके साथ किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, अभिक्रिया करा रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, तो इसी धातु का क्या बनेगा आपका, ऑक्साइड बनेगा। मतलब जिस जो धातु लेंगे उसी का क्या बनेगा आपका, ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या लिए हम, ये आपका क्या है, सोडियम, क्या है, ये आपका अम्ल है, क्या है, अम्ल है ना। तो आम के साथ किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, ये आपका अम्ल हो गया, सॉरी अम्ल बोल रहे हैं, सॉरी सॉरी, ये क्या है आपका धातु है ना, और ये क्या आपका ऑक्सीजन है। जब धातु को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं तो क्या बन गया, सोडियम ऑक्साइड बन गया। मतलब जो जिस धातु को हम लेंगे उसी धातु को क्या बनेगा आपका, ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। और ये जो आपका ऑक्साइड है ना, ये कैसा होगा आपका, क्षारीय, क्या होगा, क्षारीय होगा, मतलब क्षारीय का गुण पाया जाएगा। तो वही लिखे हैं कि ये क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। मतलब जो ऑक्साइड बनेगा आपका वो क्या होगा, आपका क्षार होगा, ठीक है। आगे देखते हैं कि कुछ धातु क्या है, कुछ जो धातुएं होती है यहाँ पे, कुछ धातु जैसे सोडियम और पोटासियम, है ना, क्या ऑक्सीजन के साथ त्वरित अभिक्रिया कर ऑक्साइड बनाती है। मतलब क्या हुआ कि कुछ जो धातु है वो क्या करते हैं कि ऑक्सीजन के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया कर लेता है और उसका क्या करता है, ऑक्साइड बना लेता है ना। तो एग्जाम्पल में क्या है, सोडियम और पोटासियम, आपका दो ऐसे धातु हैं जो ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं, बहुत तेजी से अभिक्रिया कर लेते हैं। मतलब जैसे ही आप सोडियम को निकाल के बाहर रखिएगा, उसमें तुरंत क्या होगा, वो अभिक्रिया कर लेगा ऑक्सीजन के साथ करके, और वो क्या होगा, जलने लगेगा, है ना। तो ठीक है, अब देखिएगा कुछ धातुएं जैसे लोहा, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम, है ना, ऑक्सीजन के साथ धीमी गति से क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि कुछ धातु आपका मध्यम गति से अभिक्रिया करता है, मतलब धीरे धीरे क्या है आपका अभिक्रिया करेगा और क्या बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा, है ना। बोला कि ये वायु के संपर्क में लंबे समय तक रखे रखने से क्या है, मंद एवं धुंधली पड़ जाती है। मतलब जैसे आप लोहा, एल्युमिनियम, है ना, मैग्नीशियम, ये ऐसे आपका धातु हैं जो बहुत लंबे समय तक अगर आप क्या है हवा के संपर्क में रहेगा तो उसमें क्या है आपका हवा के संपर्क में आने से क्या है, इसमें जो चमक होगा या धुंधली पड़ जाएगा, है ना, और क्या ऑक्साइड बना लेता है, ठीक है। धातु है तो ऑक्साइड ही बनाएगा, चाहे वो रिएक्शन बहुत फास्ट हो या रिएक्शन आपका धीरे धीरे हो या मंद गति से हो, बनाएगा तो क्या है, ऑक्साइड, ठीक है। तो मतलब कहने मतलब कि आपसे पूछ सकता है ऑप्शन में कि कौन सा धातु है जो ऑक्सीजन के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है, सोडियम, पोटासियम, कौन सा ऐसा धातु है जो ऑक्सीजन के साथ मध्यम गति से क्या है आपका अभिक्रिया करता है। तो क्या बोलेंगे वहां पे आप, एल्युमिनियम, लोहा, मैग्नीशियम, ये सब क्या है आपका ऐसे धातु हैं जो ऑक्सीजन के साथ क्या है मध्यम गति से क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, बनाते हैं ऑक्साइड, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके, ठीक। जैसे यहाँ देखिए क्या लोहा ली, है ना, ये बहुत लंबे समय तक क्या है रहने के बाद ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, क्या बनाता है, लोह ऑक्साइड बना देता है, ठीक है। अब कुछ धातुएं जो है जैसे तांबा, ऑक्सीजन के साथ तभी
अभिक्रिया करता है जब इसे क्या है बहुत अधिक गर्म किया जाता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि तांबा आपका एक ऐसा धातु है ना, ये आपका ऑक्सीजन के साथ तभी अभिक्रिया करेगा जब क्या इसको आप गर्म कीजिएगा, बहुत अधिक गर्म कीजिएगा, तभी ये क्या हुआ तांबा जो होगा आपका क्या है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है, नहीं तो ये ऐसे अगर रखा रहेगा तांबा तो अभिक्रिया नहीं करेगा। जब तक आप इसको क्या बहुत अधिक गर्म नहीं कीजिएगा तांबा को, तो ऑक्सीजन के साथ क्या अभिक्रिया नहीं करता है। देखिएगा फिर क्या है, चांदी एवं सोना ऑक्सीजन के साथ आसानी से अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, तो चांदी और सोना आपका ऐसे धातु है जो क्या है ऑक्सीजन के साथ बहुत क्या है मंद गति से या बोले बहुत तेजी बहुत आसानी से क्या अभिक्रिया नहीं करता। इसलिए देखिएगा जो जेवर बनता है सोना या चांदी का है ना, बहुत लंबे समय तक जो महिलाएं पहनी रहती है फिर भी क्या उसमें चमक बनी रहती है। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ क्या है तेजी से अभिक्रिया नहीं करती। अब हम लोग अभी क्या पढ़े कि जो आपका सोना और चांदी जो होता है ना, तो क्या है ऑक्सीजन के साथ बहुत ही मंद गति से या तो आसानी से अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, अब हम लोग क्या है आगे पढ़ते हैं। ठीक है, देखिएगा यहाँ तक हो गया था। अब आ गया लोहा, तांबा, जस्ता कुछ ऐसे धातु जो बहुत लंबे समय तक आर्द्र वायु के संपर्क में रहे तो उनमें क्या जंग लग जाता है, उस धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ आपका कि जो आपका लोहा हो गया, तांबा हो गया है ना, जस्ता हो गया, ऐसे धातु हैं जो बहुत ही अधिक लंबे समय तक है ना अर्ध वायु में अगर संपर्क में आता है तो क्या है उस धातु का ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। बात समझ में आया है ना सर। अर्ध वायु क्या होता है, तो हवा में जो पानी उपस्थित पानी की जो मात्रा होती है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं अर्ध वायु या ह्यूमिडिटी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपका क्या है लोहा हो गया, तांबा हो गया, जस्ता हो गया है ना, ये ऐसे धातु हैं ठीक है जो बहुत लंबे समय तक अर्धवायु में रहने पर क्या है उसमें तो वो क्या है उस धातु के ऑक्साइड में क्या होते हैं परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या है पहला हम लोग पढ़ लेते क्या ऑक्सीजन के साथ पढ़े, क्या हम लोग पहले क्या पढ़े पॉइंट ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। अब दूसरा क्या पानी के साथ अभिक्रिया पढ़ेंगे है ना, मतलब आप धातु को पानी से अभिक्रिया करा के देखेंगे तो क्या बनता है। ठीक है, देखिएगा बोल रहा है क्या पानी से अभिक्रिया कि धातु में पानी से अभिक्रिया कर या तो ऑक्साइड बनाती है या हाइड्रोक्साइड है ना, एवं क्या है हाइड्रोजन गैस क्या मुक्त करती है। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई धातु पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो या तो फिर वो ऑक्साइड बनाएगा है ना, या तो उसी धातु का हाइड्रोक्साइड बनाएगा और साथ में क्या निकालेगा आपका हाइड्रोजन गैस निकालेगा। बस समझ नहीं आया क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई धातु पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो धात्विक ऑक्साइड बनाएगा या धात्विक हाइड्रोक्साइड बनाएगा, साथ में क्या निकलेगा आपका हाइड्रोजन गैस निकालता है। ठीक है, तो वही लिखे हैं कि धातु में पानी से अभिक्रिया कर या तो ऑक्साइड बनाती है या हाइड्रोक्साइड बनाती है ना, और साथ में क्या निकलेगा आपका हाइड्रोजन गैस क्या है निकालता है ना। जैसे देखिएगा क्या धातु है पानी के साथ अभिक्रिया कराए है ना, क्या बनाएगा धात्विक ऑक्साइड बनाएगा या तो धात्विक हाइड्रोक्साइड बनाएगा और साथ में क्या निकलेगा आपका हाइड्रोजन गैस निकालता है। ठीक है, अब हम लोग क्या आगे पढ़ते हैं। सोडियम एवं पोटासियम ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया बहुत तेजी से करता है ना। कहने का मतलब क्या है कि सोडियम जो है और पोटासियम ये ठंडे पानी के साथ भी क्या बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है। सोडियम और पोटासियम आपका ऑक्सीजन के साथ भी बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है, इसीलिए है ना सोडियम और पोटासियम को हम लोग क्या करते हैं केरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये हवा के साथ भी बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है, ऑक्सीजन के साथ भी बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है और पानी के साथ भी बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है। इसीलिए जो सोडियम और पोटासियम होता है हम उसको क्या करते हैं केरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं। ठीक है, ऐसे देखिए लिखेंगे
लिखे क्या, इसलिए सोडियम और पोटासियम के केरोसिन तेल में क्या डुबो कर रखा जाता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए सोडियम और पोटासियम को हम केरोसिन के तेल में डुबो कर क्यों रखते हैं, तो आप वहां पे बोलिएगा, आंसर में लिखिएगा क्या कि सोडियम और पोटासियम ऐसे धातु हैं जो ऑक्सीजन एवं जल के साथ बहुत तेजी से क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, इसलिए हम इसमें क्या है केरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। क्या मेरा पानी के साथ हो गया अभिक्रिया, क्या है अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, मतलब अगर कोई धातु है तो अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाता है। ठीक है, देखते हैं क्या बोल रहा है। अम्ल के साथ अभिक्रिया, बोले धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया कर क्या धात्विक लवण बनाती है एवं हाइड्रोजन गैस क्या है मुक्त करती है। मतलब अगर कोई धातु को, किसी धातु को अगर हम क्या है अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो उसी धातु का लवण बनेगा और साथ में क्या हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, मुक्त होगा, है ना। क्या समझ आया क्या कि अगर कोई धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो उसी धातु का लवण बनेगा आपका और हाइड्रोजन गैस क्या होगा, मुक्त होगा। ठीक है, एग्जाम्पल में देखिए आप, है ना, क्या लिए जैसे धातु है अम्ल है, ये दोनों रिएक्शन करेगा आपस में, अभिक्रिया करेगा, क्या बनाएगा धात्विक लवण बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस निकालेगा। एग्जाम्पल में क्या है सोडियम, क्या लिए सोडियम, ये क्या आपका अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना, आपस में अभिक्रिया किया क्या बन गया आपका सोडियम क्लोराइड, ये क्या है आपका लवण है, क्या है लवण है ना, या इसी को क्या बोलते हैं नमक बोलते हैं, है ना, और साथ में क्या हो गया आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। फिर मतलब जो धातु ली उसी का क्या हो गया आपका लवण बन गया। मैग्नीशियम लिए, मैग्नीशियम का क्या हो गया आपका लवण बन, मतलब जो धातु लीजिएगा उसी धातु का क्या बनेगा आपका लवण बनता है और साथ में क्या निकलेगा हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अगर कोई पूछेगा आपसे कि बताइए कि अगर कोई धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, तो बोलेंगे कि अगर कोई धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो वह धात्विक लवण बनाता है और साथ में क्या है हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ठीक है, जिसे देखिएगा कुछ धातु जैसे जस्ता लोहा अम्ल के साथ क्या मध्य गति से विक्रिया करता है, मतलब जैसे जस्ता हो गया, लोहा हो गया, ये अम्ल के साथ क्या है वह मध्यम गति से क्या करता है अभिक्रिया करता है, बहुत फास्ट अभिक्रिया नहीं करता है। कुछ धातुएं जैसे क्या है टीन, क्या है टीन लेड के साथ मंद गति से अभिक्रिया करती है, मतलब ये क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई धातु धातु जैसे में क्या है टीन और लेड, ये क्या आपका धातु है ना, अगर ये अम्ल के साथ अभिक्रिया बहुत मंद गति, बहुत ही धीरे धीरे से क्या आपका गति करता है। ठीक है, कुछ धातुएं क्या है, कुछ धातुएं तनु अम्ल के साथ क्या है जैसे सोना चांदी अभिक्रिया नहीं करता है। तनु अम्ल किसको बोलेंगे, तो वैसे अम्ल जिसमें क्या है अम्ल की मात्रा कम हो और पानी की मात्रा कम ज्यादा हो, है ना, तो उसे बोलते तनु अम्ल। तो अगर कोई सोना और चांदी को हम अगर तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो उसमें किसी तरह का अभिक्रिया नहीं होगा। ठीक है, जैसे तनु अम्ल का ऑक्जेलिक अम्ल जो टमाटर में पाया जाता है आपका, ठीक है, उस तरह का अगर अम्ल के साथ हम क्या है सोना चांदी का अभिक्रिया कराएंगे तो क्या है अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, अब क्या क्षार के साथ अभिक्रिया, अभिक्रिया क्या है क्षार के साथ अभिक्रिया, पहला क्या बोल रहा है अधिकांश धातु क्षार के साथ अभिक्रिया नहीं करता है ना, नहीं करते, परंतु लेड एल्युमिनियम एवं जस्ता धातु है जो क्षार के साथ अभिक्रिया कर लवण का निर्माण करती है तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है, मुक्त करती है या बनाती है। कहने का मतलब क्या है कि आपका अधिकांश जो धातु है क्षार के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, कुछ स्पेशल धातु है जैसे लेड हो गया, एल्युमिनियम हो गया, है ना, जस्ता हो गया, ये क्या क्षार के साथ अभिक्रिया करते हैं। अगर ये क्षार के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाएगा उसी धातु का ऑक्साइड बना देगा। ठीक है, मतलब जो धातु लेंगे उसी का क्या बनाएगा आपका लवण, ऑक्साइड नहीं क्या बनाएगा लवण बनाएगा, सॉरी ऑक्साइड बोल दिए थे, मतलब जो धातु लेंगे उसी का क्या बनाएगा आपका लवण बनाएगा। क्षार में भी सेम, अम्ल में भी आपका उसी धातु का लवण बना रखा, हम क्षार के साथ भी अगर अभिक्रिया कराएंगे धातु का तो क्या है
वो भी मतलब लवण ही बनाएगा उसी धातु का। ठीक है, सुना है आप लोग को। अब क्या है आगे देखते हैं, और साथ में क्या निकालेगा, हाइड्रोजन गैस निकालेगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या है अधातुओं के रासायनिक गुण। ठीक है, पहला क्या है, हम लोग अभी धातु का रासायनिक गुण पढ़ लिया, क्या है अधातु का रासायनिक गुण। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, पहला जो धातु अधातु के रासायनिक गुण पढ़ेंगे क्या है आपका ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। जिस तरह हम धातु को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया पढ़े थे उसी तरह क्या है हम ऑक्सीजन के साथ पढ़ेंगे अभिक्रिया किसका, अधातु का। यहाँ धातु था, यहाँ पे आपका अधातु का। बोला कि अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर अधातु ऑक्साइड बनाती है। जिस तरह धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर बना करके ऑक्साइड बना रहा था, धात्विक ऑक्साइड बना रहा था, उसी तरह यहाँ पे भी अगर कोई अधातु है और वह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाएगा आपका अधात्विक ऑक्साइड बनाएगा। मतलब जो हम अधातु लेंगे उसी अधातु का क्या बनाएगा आपका ऑक्साइड बनाएगा। ओके, जैसे हम क्या है कार्बन, कार्बन आपका क्या है अधातु है, इसके किसी का रिएक्शन हो रहा है, अभिक्रिया हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया हो रहा है, क्या बना लिए कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया ना। मतलब जो अधातु लेंगे उसी अधातु का ऑक्साइड बनाता है ना। देखिएगा ये कमरे के ताप पर अभिक्रिया नहीं करती है। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि जो अधातु होता है वो कमरे के ताप पर अभिक्रिया नहीं करता है ना। लेकिन सफेद फास्फोरस वायु के साथ कमरे के तापक्रम पर ही क्या है तेजी से अभिक्रिया करता है। सफेद फास्फोरस क्या होता है, तो जो हड्डियों में क्या है हमारे या मनुष्य के हड्डियों में या जानवर के हड्डियों में क्या है आपका सफेद फास्फोरस पाया जाता है। तो जो सफेद फास्फोरस होता है ना, वो क्या है बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है क्या आपका कमरे के ताप पर। और जो फास्फोरस है वो आपका क्या है धातु है। ठीक है, जैसे इसीलिए इसे पानी के अंदर संग्रह करके रखा जाता है। मतलब जो सफेद फास्फोरस है ना, वो बहुत तेजी से क्या है अभिक्रिया कर लेता है ऑक्सीजन के साथ, है ना। इसीलिए हम सफेद फास्फोरस को क्या है पानी में डुबो कर रखते हैं, है ना। जैसे देखिए एग्जाम्पल ये क्या है P4, मतलब ये क्या है फास्फोरस है, ये किसके साथ रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, क्या बना रहा है फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड बना रहा है। समझ में नहीं आया, क्या है कि अगर कोई अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो अधात्विक ऑक्साइड बनाता है ना। और कहने का मतलब क्या है कि जिस अधातु को लेंगे उसी अधातु का ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, अब हम लोग क्या है आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं है ना। हम लोग क्या है अधातु का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया पढ़ लेते हैं। अब हम लोग क्या अधातु का जल के साथ अभिक्रिया पढ़ते हैं ना। देखिए क्या है जल के साथ अभिक्रिया, तो बोले अधिकांश अधातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। मतलब अगर कोई पदार्थ क्या है आपका अधातु है तो जल के साथ क्या है अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, बस नया। अब क्या है तीसरा पॉइंट जो हमारा क्या अम्ल एवं क्षार के साथ अभिक्रिया, है ना। जबकि जो धातु होता है जब हम जल के साथ अभिक्रिया करा रहे थे, ठीक है, तो वहाँ क्या है था तो या तो ऑक्साइड बना रहा था या तो हाइड्रोक्साइड बना रहा था, कौन धातु आपका। लेकिन अगर कोई पदार्थ आपका अधातु है तो वह जल के साथ क्या है अभिक्रिया करता है। ओके, अब यहाँ पे क्या है अम्ल एवं क्षार के साथ अभिक्रिया किसका करा रहे हैं अधातु को। हम धातु में क्या पढ़े थे कि अगर कोई पदार्थ धातु है तो अम्ल या क्षार के साथ अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो धात्विक लवण बनाता है और साथ में क्या है हाइड्रोजन गैस बनाता है। और क्षार के साथ धातु रिएक्शन करा रहे थे, क्या है अधिकांश जो धातु आपका है वो क्षार के साथ रिएक्शन नहीं करता है। लेकिन कुछ धातु क्या है जब क्षार के साथ आपका अभिक्रिया करता है तो अधात्विक धात्विक लवण बनाता है और साथ में क्या है हाइड्रोजन गैस बनाता है, गैस निकालता है ना। लेकिन अगर हम अधातु के पर्पज से बात करें, अगर हम अधातु को है ना क्षार के साथ अभिक्रिया कराएंगे या अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होता है देखिए, तो वही बोल रहे कि साम्यता, है ना। मतलब अधिकतर जो अधातु है ना अम्ल क्षार के साथ क्या अभिक्रिया नहीं करता है। बस ना धातु करता है लेकिन
अधातु आम्ल क्षार के साथ क्या अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, अब देखिए क्या धातु एवं अधातु में क्या है अंतर। ठीक है, यहाँ हम कुछ जो ये रिएक्शन पढ़े हम लोग रासायनिक गुण है ना, उसके आधार पर क्या है हम कुछ अंतर लिखे हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि धातु के साथ जो हम रासायनिक गुण पढ़े अभी है ना, जल के साथ ये अभिक्रिया, अम्ल के साथ अभिक्रिया, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, उसके पर्पस पे क्या कुछ अंतर हम धातु अधातु में लिखे। देखिएगा अगर कोई पदार्थ क्या आपका धातु है ना, तो अगर उसको हम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनाता है धात्विक ऑक्साइड बनाता है। क्या बोले, अगर कोई पदार्थ आपका धातु है ना, और उसको हम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनाता है आपका धात्विक ऑक्साइड बनाता है। अगर कोई पदार्थ आपका क्या है अधातु है और हम उसको ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनाता है अधात्विक ऑक्साइड बनाता है आपका। ठीक है, उसी तरह देखेंगे कि ये ऑक्साइड बना है ना ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने के बाद। ठीक है, तो इसका प्राकृतिक कैसा होता है, किस नेचर का होता है, तो इसका जो ऑक्साइड बना ठीक है वो क्या है आपका क्षारीय होता है। कैसा होता है, क्षारीय होता है, मतलब जो धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया है ना तो उसका प्राकृतिक कैसा है तो क्षारीय होता है। जबकि जो अधातु है ऑक्सीजन के साथ जो अभिक्रिया कराया है ना तो उसका प्राकृतिक कैसा है अम्लीय, मतलब उसका नेचर कैसा होगा अम्लीय होगा। अब जब धातु जल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है धात्विक ऑक्साइड बनाता है या तो हाइड्रोक्साइड बनाता है। मतलब जो अगर धातु हम जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे या तो धात्विक ऑक्साइड बनाएगा या धात्विक हाइड्रोक्साइड बनाएगा और साथ में क्या निकलेगा आपका हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। जबकि हम अधातु क्या है, अधातु जब जल के साथ अभिक्रिया ही करता ही नहीं है, मतलब कोई पदार्थ आपका जल से अभिक्रिया सॉरी अगर कोई पदार्थ आपका क्या है अधातु है तो जल से अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, अब देखिए धातु किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं अम्ल के साथ, अम्ल से अभिक्रिया करके धात्विक लवण एवं हाइड्रोजन गैस क्या करता बनाती है। मतलब ये कि अगर कोई पदार्थ आपका धातु है तो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके वो क्या बनाएगा आपका धात्विक लवण बनाएगा और साथ में क्या हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है ना। लेकिन अगर आप कोई पदार्थ आपका अधातु है क्या है अधातु है तो वो अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। ठीक है, फिर आते हैं क्षार के साथ है ना, तो अगर कोई पदार्थ कोई धातु है ना, और अगर हम उसको क्या है क्षार के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं तो क्या है अधिकांश तो अधातु धातु आपका अभिक्रिया नहीं करता। लेकिन अगर कोई धातु अभिक्रिया कर रहा है ना, तो क्या बनाएगा धात्विक लवण बनाएगा साथ में क्या हाइड्रोजन गैस निकालेगा वही लिखे हैं है ना। लेकिन अगर कोई पदार्थ आपका क्या है अधातु है तो वो क्षार के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, अब हम लोग क्या है धातु एवं अधातु का क्या पढ़ेंगे उपयोग। ठीक है, हम यहाँ पे चार चार उपयोग लिखे हैं, आप क्या है पांच पांच मिनिमम 5 से 6 एग्जाम में अगर सब्जेक्टिव एग्जाम होता है तो 5-5 भी पॉइंट लिखिएगा तो आपका आंसर फुल मार्क्स मिल जाएगा आपको। देखिएगा हम क्या है धातु का एवं अधातु क्या है उपयोग, तो धातु के उपयोग देखिएगा धातु क्या पहले उपयोग क्या लिखेंगे तो धातु विद्युत तार के निर्माण में, मतलब धातु का जो उपयोग किया जाता है किसमें किया जाता है विद्युत निर्माण में किया जाता है। जैसे में तांबा का उपयोग हम लोग करते हैं, तांबा क्या आपका धातु है, एल्युमिनियम क्या आपका धातु है ना। फिर क्या है बर्तन, क्या है बर्तन में हम क्या धातु का उपयोग करते हैं, मशीन बनाने में क्या धातु का उपयोग करते हैं। ठीक है, मकान एवं पुल निर्माण में अगर हम किसी तरह घर बनाते हैं या पुल बनाते हैं तो उसमें क्या हम धातु का यूज करते हैं। ठीक है, गहने बनाने जेवर बनाने में क्या करते हैं हम धातु का उपयोग करते हैं। अधातु का उपयोग कहाँ करते हैं तो ऑक्सीजन दहन है ना, जैसे ऑक्सीजन आपका क्या है अधातु है तो ऑक्सीजन का उपयोग कहाँ होता है तो किसी चीज को जलाने में क्या है ऑक्सीजन का उपयोग होता है। अगर कोई पदार्थ सजीव है, कोई अगर सजीव है ना तो उसको क्या ऑक्सीजन के रूप में आवश्यकता पड़ता है ना, और आपका ऑक्सीजन क्या है आपका अधातु है तो वही लिखे हैं ऑक्सीजन दहन एवं सजीवों में श्वसन के लिए क्या आवश्यक होता है। क्लोरीन क्या है क्लोरीन, क्लोरीन भी आपका क्या है अधातु है ना, और
हम इसका उपयोग कहाँ करते हैं? तो जल को स्वच्छ करने में, शुद्ध करने में, ठीक है। आर्गन क्या है? आर्गन का उपयोग, है ना, आर्गन का उपयोग कहाँ करते हैं? विद्युत बल्ब में, जो बल्ब होता है ना, उसमें क्या उपयोग किया जाता है? आर्गन गैस का। फिर क्या है? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी क्या है आपका? अधातु है ना, और इसको उपयोग कहाँ करते हैं? तो भोजन को संरक्षण बनाने में, संरक्षण करने में, है ना, मतलब भोजन आपका खराब ना हो, अधिक समय तक रहे, है ना, इसलिए हम क्या उसमें नाइट्रोजन गैस का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर यहाँ पे क्या होता है? समाप्त होता है, द एंड होता है, ठीक है। तो अगर आप लोग को जो हम चैप्टर 2 पढ़ाएं, अगर आप लोग को अच्छा लगा हो, ठीक है, आप लोग को समझ में आया हो, तो मेरा जो चैनल है एस ए क्लासेस, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना। जय हिंद। हम लोग मिलते हैं क्या नेक्स्ट क्लास में।